नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो आइए देखते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों को बिहार टॉप 10 में। पटना में सोमवार को वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। यात्रा के दौरान राहुल तेजस्वी ने डाकबंगला चौराहे पर जनसभा की। यहां राहुल गांधी ने कहा, जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की वही लोग संविधान की हत्या की कोशिश में लगे हैं, हम ऐसा नहीं करने देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में यात्रा को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। बीजेपी के लोग सुन ले, एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है, वो आ रहा है। वोट चोरी की सच्चाई पूरे देश को पता लगने वाली है। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना है आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। छपरा के मांझी विधानसभा क्षेत्र में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मंत्री अशोक चौधरी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कोपा उच्च विद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने कई सड़क और पुलों के शिलापट का अनावरण भी किया। वहीं मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि 98% लोग अपना अधिकार प्राप्त कर चुके हैं, जो 2% बचे हैं उन्हें भी जोड़ा जा रहा है। 98% लोगों ने अपना वोटर अधिकार प्राप्त कर लिया है। 2% लोगों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी को, बीएलओ को निर्देश दिया है कि जो छूट गए हैं, जो लगता है कि कहीं मिस्टेक हो गया है, तो आप उसको जोड़ने का काम करिए। 2% और उस पर भी काम चल रहा है। जैसे हमारे यहाँ जहाँ जहाँ बीएलओ हैं, हमारे पार्टी को, उनको भी निर्देशित किया गया है। बहुत से लोग नाम कटा भी रहे हैं, जो 2-2 जगह हैं वो अपना नाम भी कटा रहे हैं। सीनियर आईएएस ऑफिसर प्रत्यय अमृत ने सोमवार को बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। निवर्तमान मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने उन्हें पद की जिम्मेदारी सौंपी। इस मौके पर आयोजित समारोह में बिहार सरकार के कई शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। पदभार ग्रहण करने के बाद प्रत्यय अमृत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने सीएम हाउस भी पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की मतदाता सूची संशोधन मामले में सोमवार को सुनवाई की, जिसमें कोर्ट ने समय सीमा बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया। हालांकि चुनाव आयोग ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि 1 सितंबर को डेडलाइन के बाद भी जमा किए गए दावे और आपत्तियों पर विचार किए जाएंगे। दरअसल बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावे और आपत्ति दर्ज करने की समय सीमा 1 सितंबर तय थी। याचिकाकर्ता ने बाढ़ और तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए इसे 15 सितंबर आवेदन भरने की मांग की थी। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि 30 सितंबर के बाद भी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने याचिका खारिज कर दी। रोहतास में पत्नी की जबरन दूसरी शादी से नाराज पति 180 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। दरअसल 2023 में प्रीतम ने तेतराड़ गांव की प्रीति से लव मैरिज की थी। शादी के बाद दोनों गाजियाबाद चले गए और वहीं रहने लगे। प्रीति का परिवार उसे गाजियाबाद से वापस गांव लाया और 1 मई 2025 को दूसरी शादी करा दी। इसी से नाराज युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। मौके पर थानाध्यक्ष माधुरी कुमारी अपनी टीम के साथ पहुंची। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा गया। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत कार्यरत स्वच्छता कर्मी और स्वच्छता पर्यवेक्षक अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को गर्दनीबाग में अनिश्चितकालीन हड़ताल करते हुए उन्होंने जेडीयू कार्यालय का घेराव कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सड़कों पर उतरे हजारों सफाई कर्मियों का कहना था कि हम लोग वर्षों से गंदगी साफ कर रहे हैं, लेकिन हमारी जिंदगी गंदगी में ही धकेल दी गई है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हड़ताल वापस नहीं होगा। जो मिल रहा है उसमें बाल बच्चा का पोषण नहीं हो रहा है। हम लोग ये चाहते हैं, अपना मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करता हूँ कि हमारा अच्छा से पोषण पालन चल जाए, घर के खर्चा चल जाए, ताकि हम लोग का 20,000 के भंडा मिलना चाहिए। हाजीपुर सदर अस्पताल में 102 एम्बुलेंस सेवा के चालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। चालकों का मुख्य मुद्दा है 12 घंटे की ड्यूटी और मानदेय में वृद्धि। एम्बुलेंस चालक मणि कुमार ने बताया कि अन्य आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मियों का मानदेय दोगुना कर दिया गया, लेकिन एम्बुलेंस चालकों को 12 घंटे काम करना पड़ता है और उनके मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की गई है। बिहार के वैशाली जिले में लालगंज स्थित परमान न्यूट्रिशनल्स प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के मुख्य गेट पर किसानों ने ताला लगा दिया। कुबा, मोहम्मदपुर, पकड़ी, कंठ, जगन्नाथ, बसंत, कुश्ती, टोटाहा और रामनगर के किसानों ने इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। किसानों का आरोप है कि पिछले 3 वर्षों से फैक्ट्री से निकलने वाला रासायनिक पानी खेतों में छोड़ा जा रहा है, जिससे सैकड़ों एकड़ में लगी फसलें नष्ट हो रही है। किसानों की माने तो इस जहरीले पानी से कई पशुओं की मौत हुई। एक तालाब में लाखों की मछलियां भी मर गई। राजगीर में हीरो एशिया कप टूर्नामेंट का सोमवार को चौथा दिन था। कुल 4 महत्वपूर्ण मुकाबले खेले गए। इस टूर्नामेंट में पहली बार शाम के समय भी मुकाबले हुए। चीन, जापान और भारत कजाकिस्तान के बीच फ्लड लाइट्स की दूधिया रोशनी में रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। सोमवार के एक मुकाबले में कोरिया ने बांग्लादेश को 5-1 से पराजित कर दिया। तो ये थी बिहार की 10 बड़ी खबरें। कल फिर हाजिर होंगे बिहार टॉप 10 के साथ।
तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।